अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे जो कल हमने अपलोड की थी, यानी कि प्री पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो 1914 में पहली जंग अज़ीम हुई, उसके बाद फिर खिलाफत जो मुहिम शुरू की तहरीक मुसलमानों ने, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे। तो उसके बाद जब खिलाफत का ख़ात्मा हुआ तो उसके बाद बरे सग़ीर में आगे जो है कैसे प्रोसीड हुआ ये सारा प्रोसेस। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट 1935 के तहत फरवरी और मार्च यानी कि 1937 में प्रोविजनल इलेक्शन यानी कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुनक़िद करवाए। इन इंतखाबात में मेनली ये दो जो पार्टीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो हिंदुस्तान की दो बड़ी पार्टीज़ थी। एक हिंदूज़ की रिप्रेजेंटेटिव थी, एक मुस्लिम्स की। तो और इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकला कि जो कांग्रेस है इन्होंने मेजॉरिटी से मतलब ये इलेक्शन जीत लिया। 11 में से कितनी जो है अक्सरियत हासिल की, 11 में से 8 जो हिंदू मेजॉरिटी जो सूबे हैं उनमें अक्सरियत हासिल की। और मुस्लिम लीग जो है इनकी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन थी। तो इसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस ने बनाई। फिर सितंबर 1939 में दूसरी जंग अज़ीम जो है उसका आगाज़ हुआ। इस जंग अज़ीम में तो कांग्रेस ने इस जंग के दौरान बरतानवी जो हुकूमत है उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इनको कुछ मुतालबात पेश किए। वो मुतालबात जो हैं वो बरतानिया की हुकूमत ने तस्लीम नहीं किए, उनको मुस्तरद कर दिया। और इसके रिएक्शन में कांग्रेस ने वजारतों से अक्टूबर 1939 में इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो जब क्योंकि जब हिंदुओं की हुकूमत थी तो मुस्लिम्स को उनके अंडर बहुत मुश्किलात पेश आई, और मुस्लिम लीग को भी समझ आ गई कि कैसे हमने फ्यूचर में इनके साथ चलना है। तो जब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 का दिन जो है यौम निजात के तौर पर मनाने का इसकी तरह से अपील की कि आप लोग, क्योंकि हमें कांग्रेस से एक निजात मिल गई है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया है, तो इस दिन को आप लोग यौम निजात के तौर पर मनाएं। बाद जो है हिंदुस्तान में हालात क्योंकि इस पॉइंट पर आ गए थे कि सबको अपना फ्यूचर जो है वो क्लियर ही नज़र आ रहा था। वहाँ पर बरतानिया जो है वो भी चाहते थे कि अपना जो पूरा एक गवर्नमेंट है, एक इक़्तिदार है, वो किन जो हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सपुर्द किया जाए, उनको कंट्रोल में उनके दिया जाए। और यहाँ पर हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स थे एंड हिंदूज़ जो थे उनको भी अपना फ्यूचर जो है एक तरह से सिक्योर करना था। कांग्रेस का भी यही ख्याल था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि सॉरी मुस्लिम लीग का यही ख्याल था कि उन्होंने देख लिया था कि कांग्रेस के अंडर उनका कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब उनके हालात जो हैं, अगर जो अंग्रेज़ हैं वो चले भी जाएं हिंदुस्तान से तो हिंदुओं के अंडर भी उनकी कंडीशन सेम ही रहेगी। बहुत वो सफ़र करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कांग्रेस की गवर्नमेंट में। तो उनका अब जो मोटो है वो क्लियर हो गया था। कांग्रेस को फ्यूचर में क्या चाहिए था, उनको एक क्लियर गवर्नमेंट चाहिए थी इंडिया में कि कांग्रेस जो है उनको लीड करे हिंदुस्तान को। और मुस्लिम्स को यानी मुस्लिम लीग को ये चाहिए था कि एक अलग जो है हमें एक मुल्क चाहिए। वैसे तो पहले वो अपने सिर्फ जस्ट अपने राइट्स को यूनाइटेड इंडिया में सिक्योर करना चाहते थे, लेकिन जब कांग्रेस ने उन पर हुकूमत की तो उन्हें मालूम हो गया था कि हम अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हिंदुओं के अंडर हम रहेंगे अगर, तो हम हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे और सफ़र करेंगे। तो इसका क्या हुआ कि इसके नतीजे में फिर मार्च 1940 में लाहौर में एक मुस्लिम लीग का जब सालाना इजलास था तो उसमें सबकी मुशावरत से एक मुतालबा जो है उसको क्लियर करके पेश किया, मुस्लिम्स की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से। और इसको एक करारदाद की शक्ल में पेश किया, जिसको नेम दिया गया, या आज जिसको हम जानते हैं करारदाद लाहौर के या करारदाद पाकिस्तान के नाम से। करारदाद के मेन पॉइंट्स की बात करें तो 22 मार्च 1940 को, क्योंकि ये इजलास जो है सालाना ये शुरू हुआ, और इसमें कायद-ए-आज़म ने भी मंटो पार्क, जिसको प्रेजेंटली हम इकबाल पार्क कहते हैं, उसमें खिताब करते हुए बताया कि हिंदुस्तान की जो ये मसला है, जो पार्टीशन के लिए जो हम डिमांड कर रहे हैं सेपरेट लैंड की, वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि फ़िरकावारियत का है या दो जस्ट
दो अपोजिट कौमें हैं उनका है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि दो अलग अलग बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट कौमें जो हैं वो अंडर सेम गवर्नमेंट या सेम कंट्री में नहीं रह सकती। तो मुसलमान हर तरह से उसको बताया, डिफ़ाइन किया कि एक अलग कौम है उनका, उनको पूरा इख्तियार है कि उनकी एक अलग कंट्री हो। फिर इजलास जो दूसरा दिन था 23 मार्च, इसमें 1940 यही 1940 के जो सेम डेट है, इसमें बंगाल के जो वज़ीर आला हैं मौलवी फ़ज़ल हक, ये नाम आप साथ साथ मेंशन अपने साथ नोट करते जाएं। इन्होंने जो मशहूर करारदाद है जिसे हम करारदाद लाहौर के नाम से जानते हैं, उसको पेश किया। अब अगर उनके मैं मेन पॉइंट बताऊँ, क्या पॉइंट था, उसमें बताया गया था कि मुस्लिम जो हैं वो हर तरह से अगर हम उनको देखें, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका रिलीजन, उनका हर चीज़ जो है वो हिंदुओं से अलग है। तो उनको अपने पॉलिटिकल और उनके रिलीजियस राइट, हर चीज़ की सिक्योरिटी के लिए एक अलग वतन जो है उनका हसूल उनके लिए ज़रूरी है। और इसके लिए जितने भी मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज़ हैं उनको रेफरेंडम के थ्रू, या उनको वैसे ही अगर वो मेजॉरिटी एरिया है उनको एक साथ करके, या उनको अलग अलग रहने का इख्तियार देकर, उनको एक साथ मतलब अलग करके उन रियासतों को अलग कंट्री बना दिया जाए। ये इन रियासतों में जो है उनको हक होना चाहिए कि वो आज़ाद रियासतें रहें, या वो किसी एक के साथ इल्हाक करें, यानी कि हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो ये जो करारदाद है इनको मंजूर किया गया सबके मशावरत से। और ये जब करारदाद पेश की गई तो इसमें एक मेन जो बात सामने आई कि जितने भी प्रेस थे, जितने भी अखबारात थे उस वक्त थे, उन्होंने करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान के नाम से, यानी रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से शाया किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक आम जो मुस्लिम था इंडिया का, उसको समझने में मुश्किल नहीं हुई कि व्हाट इज़ दिस रेजोल्यूशन इज़ ऑल अबाउट। तो ये एक काम बहुत आसान हो गया था मुस्लिम लीग के लिए अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए। अच्छा, जब दूसरी जंग अज़ीम जब शुरू हुई तो बरतानवी हुकूमत को अपनी जंगी ज़रूरियात के लिए जो हिंदुस्तान का एरिया है, यहाँ के लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ की और यहाँ के सिविलियंस की, कि उनकी सपोर्ट उनके साथ हो, उनके लिए वो लड़े एक तरह से। तो बरतानवी हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को एक नई बिल्कुल तजावीज़ात के साथ, यानी दस्तूरी उन्होंने एक पॉइंट्स दिए, पूरे पॉइंट टेबल उनके साथ 23 मार्च 1942 को हिंदुस्तान भेजा। इसको क्रिप्स मिशन का नाम दिया जाता है, यानी सर क्रिप्स को इन्होंने हिंदुस्तान भेजा था इस वजह से। इसका मकसद हिंदुस्तान के अवाम और इनके सियासी पार्टी जो हैं, इनके एलिट क्लास और इनके सिविलियंस, सबकी सपोर्ट हासिल करना था। और इन सपोर्ट के नतीजे में कि वो बरतानिया को सपोर्ट करें, इसके नतीजे में उनको कुछ वादे किए गए थे कि आपको, अगर बरतानिया ये जंग जीत गया, यानी कि उनको सपोर्ट मिल गई हिंदुस्तान के लोगों की, उसके बाद तो वो फिर जंग जीतने की सूरत में उनको आ, ये रिवार्ड्स देंगे। उनको पहले पहले ये बताया गया था कि जंग के ख़त्म के बाद हिंदुस्तानी जो नुमाइंदे हैं उनकी एक दस्तूर साज असम्बली बनाई जाएगी, और जो ख़ुद हिंदुस्तान का जो पूरा आइन है, यानी कि वो रेजोल्यूशन बनाएंगे। और ये इनको ये दावा भी किया गया था कि जो रियासतें हैं, आज़ाद रियासतें, उनको अपनी नुमाइंदगी का हक़ खुद दिया जाएगा। तीसरा ये भी वादा किया गया था कि जंग जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद दस्तूर साज़ी असम्बली का जो बनाया हुआ आइन होगा, उसको ना सिर्फ लागू किया जाएगा बल्कि हिंदुस्तान को यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भी दिया जाएगा। ये भी एक वादा किया गया था कि यहाँ के जो एक से ज़्यादा जो सूबे हैं, अगर नए आइन के तहत वो विफाक में शामिल ना भी होना चाहें तो उनको एक सेपरेट हैसियत, अपने आप को विफाक से अलग रखने का भी पूरा इख्तियार होगा। इसमें ये सारी जो इन्होंने वादे किए थे इसकी तरफ से, क्रिप्स की तरफ से जो तजावुज़ात पेश किए गए थे, इसमें बताया गया था कि मेन होल्ड बरतानिया की हुकूमत का होगा, लेकिन ये फ़ायदे हिंदुस्तान को देखेंगे इन केस इफ़ दे सपोर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्रिप्स जो मिशन है ये नाकाम हुआ। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया इसलिए कि जो सूबे हैं उनको विफाक से अलग अगर वो रहना चाहें तो ये वाला हक़ इनको क्यों दिया गया है, और उनकी क्लियर ये ज़मानत नहीं दी गई कि हिंदुस्तान में जो कांग्रेस है वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं इन फ्यूचर, मतलब एक आज़ाद गवर्नमेंट। और जो मुस्लिम लीग है इन्होंने भी रिजेक्ट किया क्रिप्स मिशन के जो तजावीज़ात हैं, और उनकी रीज़न ये थी कि उसमें क्लियर कट पाकिस्तान बनाने का, यानी कि उनको अलग मुल्क प्रोवाइड करने का मुस्लिम्स को, ये कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं था। तो जो क्रिप्स मिशन है वो नाकाम हुई। वापस जाकर उन्होंने ऐलान किया सर क्रिप्स ने कि ये जो मिशन है ये कामयाब नहीं हो सका।
शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 का जो टाइम था, इसमें वाइसराय लॉर्ड वेवल जो है, हिंदुस्तान जो था, हिंदुस्तान का जो एक वाइसराय था, उसने मुस्तकबिल के लिए मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए, जून 1945 में शिमला के मकाम पर हिंदुस्तान के जो सियासी रहनुमा है उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 5 मुस्लिम मेंबर्स थे, मतलब एक वफ़द था उनका, और कांग्रेस जो है उनको भी, रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया गया था। तो यहाँ पर भी मुज़ाकरात हुए इन फ्यूचर के लिए कि हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या होना चाहिए, लेकिन किसी भी मामले पर जो है एक ही पेज पर ना आ सके, कोई भी फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस के अलग मुतालबात थे और मुस्लिम लीग के अलग। तो ये भी बिल्कुल नाकाम हुआ, बग़ैर किसी फ़ैसले के ये कॉन्फ्रेंस जो है बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। नेक्स्ट जब दूसरी जंग अज़ीम जो है उसका इख्तिताम हुआ, तो उसके बाद फ़ौरन वाइसराय लॉर्ड वेवल ने हिंदुस्तान के मरकज़ी और सूबाई जो मजालिस कानून साज़ के लिए इंतख़ाबात कराने का ऐलान किया। अच्छा, इस ऐलान के तहत दिसंबर 1945 में मरकज़ी असम्बली और फरवरी 1946 में सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात हुए। इलेक्शन ये जब हुए तो इस इलेक्शन में पहले वाला रिज़ल्ट नहीं था, यानी कि सिर्फ़ कांग्रेस जो है उन्होंने जो है अक्सरियत नहीं हासिल की थी, मेजॉरिटी वोट, बल्कि मुस्लिम लीग ने इन इंतखाबात में क़याम पाकिस्तान के नारे की बुनियाद पर हिस्सा लिया, और 1937 के इंतखाबात के बिल्कुल अपोजिटली उनको मेजॉरिटी जो वोट्स हैं उनसे कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग ने जो है जब हम देखें तो मखसूस सारी नशिस्तें जितनी भी थीं कानून साज़ की वो जीत ली, और सूबाई असम्बलियों में मुसलमान जो नशिस्तें हैं उनमें मेजॉरिटी जो है वोट्स लिए कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी के बाद जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक तरह से उनको एक होप मिल गई कि हमारी जो वाहिद रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है वो भी मुस्लिम लीग है, और जो हमारा एक ख्वाब है पाकिस्तान बनाने का उस पे भी उनको एक ट्रस्ट आ गया। देन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था। इसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक मिशन के ज़रिए जो है एक अपने एक टीम इंडिया भेजी, यानी कि यूनाइटेड जो इंडिया है इसमें भी एक टीम भेजी, और इनका पर्पस क्या था कि इंडिपेंडेंस के लिए एक पूरा एक प्लान बताया जाए, और ये रिकमेंडेशन थी प्लान्स के अकॉर्डिंग कि यूनाइटेड इंडिया में रहकर ही एक प्रोविजनल जो है ऑटोनॉमी के थ्रू सबको हक दिया जाए, यानी कि यूनाइटेड इंडिया में रहकर ही हर सूबे को इख्तियार हो कि वो क्या अपने पॉलिटिकल फ़ैसले कर सके, और इस तरह से। लेकिन उस वक्त तक जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है उनमें बहुत सारे पॉइंट्स पर डिसएग्रीमेंट हुई, तो ये भी एक जो कैबिनेट मिशन है ये भी फेल हो गया। देन उसके बाद माउंट बैटन जो है उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया के जो एक प्लान के साथ वो आए कि अकॉर्डिंग टू दिस ये लास्ट वाइसराय थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और इन्होंने जो प्लान दिया वो ये था कि इंडिया की जो पार्टीशन है ये होनी चाहिए, दो मुल्कों में, यानी सेपरेशन होनी चाहिए, और इसके नतीजे में फिर पाकिस्तान और इंडिया बनना चाहिए, ताकि दोनों को जो है अलग अलग अपने अपने इख्तियारात मिल सके। इसके बाद आज़ादी हिंद का जो कानून है 1947 में, उसको बरतानवी जो पार्लियामेंट है इन्होंने मंजूर किया, जिसमें ये कहा गया था कि इक़्तिदार जो है वो दो आज़ाद रियासतों यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुंतकिल किया जाए। इस तरह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो दो आज़ाद मुल्कों में जो है वो डिवाइड हो गई, यानी कि हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। इस तरह से हिंदुस्तान की पार्टीशन हो गई। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। ये थी प्री पार्टीशन हिस्ट्री। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।